आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आरती कौशिक एक बार पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ, पुनः आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी व्याकरण बाय आरती कौशिक के साथ है। तो चलिए दोस्तों, चलिए मित्रों, अपनी कक्षा शुरू करते हैं। एक बार शुरू करने से पहले लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, अपने दोस्तों तक भी इस लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि वो इसे आगे पढ़ सकें और वो भी अपने साथ साथ अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। देखिए बच्चों, पढ़ते सभी हैं लेकिन हर कोई सफल नहीं होता। यहाँ पर क्या बात महत्वपूर्ण होती है, देखो, पढ़ता कौन कैसे तरीके से है और क्या पढ़ता है, महत्वपूर्ण ये होता है, ये नहीं कि कौन कितने समय तक पढ़ता है। अगर कोई महत्वपूर्ण तथ्य एक बार पढ़ता है और उसको ये याद रहते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बार बार पढ़ने से वो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उस पढ़ने का कोई भी फ़ायदा या कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो देखिए, आज की जो हमारी कक्षा चल रही है क्रिया के बारे में हमने क्या जाना था, क्रिया के बारे में, उसकी संरचना, उसकी परिभाषा, कहाँ से क्रिया आई, ये जान लिया था। अब क्रिया के सकर्मक के आधार पर क्रिया के कितने भेद थे और कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद थे, इनके बारे में हम भली भांति जान चुके हैं। जो अगली कक्षा है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपसे कहा था कि हम पढ़ेंगे, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था और बताया था कि हम पढ़ने वाले हैं प्रयोग और संरचना के आधार पर। तो यहाँ भी मैं आपको 2 पॉइंट लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। पहला मैंने लिखा संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया भेद कितने होते हैं बच्चों? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन देखिए, अगर मैं लिखूं प्रयोग व संरचना के आधार पर, क्या, प्रयोग व संरचना के आधार पर, क्रिया के भेद, क्रिया भेद कितने होंगे? ये 8 होंगे। बिल्कुल आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि मैडम ने क्या बता दिया। तो ध्यान दीजिए, अभी जो आपकी NCERT बुक चल रही है उसमें आपके क्रिया के संरचना के केवल यही लिखा हुआ है, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 5। लेकिन इससे पहले, कुछ सालों पहले जो आपकी NCERT की बुक आई थी उस पर आपका लिखा हुआ था, उस पुस्तक में था प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कौन से हैं? 8 होते हैं। हम पढ़ेंगे उनके बारे में। अब देखिए, अब मैं इनके प्रकारों के नाम लिख रही हूँ, प्रकार के नाम। तो पहले जो 5 प्रकार हैं उनके नाम लिख लेते हैं। क्या? संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। दूसरा लिखा मैंने पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा लिखा प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरा है आपका, चौथा है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। और 5वां और अंतिम प्रकार है ये प्रयोग के आधार, संरचना के आधार पर, इस पर आपका आ जाएगा कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। तो ये भेद तो हो गए आपके किसके आधार पर? संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। आगे बात करें कि आपकी जो प्रयोग व संरचना के आधार पर बात करें 8 भेदों की, तो इन्हीं में 3 भेद कौन से आ जाएंगे? इन्हीं में आपके 3 भेद आ जाएंगे, सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, और 8वां आ जाएगा आपका सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। तो देखिए, ये तो हो गए आपके संरचना के आधार पर 5, और ये 8 किसके आधार पर हो जाएंगे? प्रयोग व संरचना के आधार पर, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रियाएं।
देखिए, हिंदी भाषा जो है आपकी संस्कृत भाषा से निकली है। संस्कृत भाषा आपकी मूल भाषा रहेगी। बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है। अगली कक्षा में इन भेदों को बिल्कुल खोलकर, इनको बिल्कुल गहराई में जाकर इनके बारे में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, फिर से एक बार वीडियो को लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी यह जानकारी जा पाए। जय हिंद, जय भारत।